हाँ भाई, चलो बात करते हैं। तो हमने सबसे पहले आपके सामने ये एक सिचुएशन रखी, तो इस सिचुएशन को समझना। जब आप कंपटीशन की बुक पढ़ोगे तो आपको कुछ और नज़र आएगा, जब आप अपनी कन्वेंशनल 11 की बुक पढ़ोगे तो आपको कुछ और नज़र आएगा। ये कैसे पॉसिबल है सर? ये कैसे पॉसिबल है कि अलग-अलग नज़र आएगा? बात तो सही है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसने कहा कि क्या होता है कि 2 तरीके से इक्वेशन लिखी जाती हैं। एक तो लिखी जाती है डिस्टेंस के फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, और एक लिखी जाती है तुम्हारे पास जो है क्या नाम है पोजीशन के फॉर्म में। इसने कहा कि अगर मैं आपसे एक सीधी-सी बात करूँ सर, अगर मैं आपसे एक सीधी-सी बात करूँ, क्या सीधी-सी बात करनी है? सीधी-सी बात मुझे ये करनी है कि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस जो है, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। इसमें किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे बता दीजिए। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, इसमें किसी को हल्की सी कोई आपत्ति हो कि नहीं मेरे को कोई आपत्ति है इस पे, तो आप मुझे बता दीजिए। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि भाई ऐसा है, मैं इधर से इधर गया, मैं बी से तुम्हारे पास एस गया, तो मैंने 10 मीटर की दूरी कवर करी। क्या डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा कितना? डिस्टेंस होगा तुम्हारे पास 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसने कहा डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारे पास कितना? 10 मीटर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, हम 1D मोशन पढ़ रहे हैं, हम 2D मोशन नहीं पढ़ रहे हैं। 2D मोशन आने वाले समय में प्रोजेक्टाइल, प्लेन, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें हम वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस दोनों को कंसीडर करेंगे। यहाँ मेरे वाई एक्सिस कंसीडर करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि मैं वन एक्सिस पे कंसीडर कर रहा हूँ। अब अगर मैं मोशन वाई एक्सिस पे करा रहा होता, मतलब ऊपर की तरफ हवा की तरफ जा रहा होता, तो मैं एक्स एक्सिस को नहीं, मैं वाई एक्सिस की बात कर लेता। सभी लोग इस बात में क्लियर है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब चलो, अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ बातें आपको क्लियर करता हूँ, इनको समझ से जाइएगा। इसने कहा कि एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट, इसने कहा कि ये एक्स नॉट जो है ना, ये पोजीशन है, पोजीशन ऑफ तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एट तुम्हारे पास टाइम टी इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये तो तुम्हारे पास क्या नाम है, 0 है, ठीक है। ये कुछ एक्स नॉट की वैल्यू लेट सपोज कोई 10 मीटर होगी, है ना, और एक्स की वैल्यू कोई तुम्हारे पास 18 मीटर होगी। मुझे नहीं पता कि 10 मीटर के पहले क्या हुआ, मुझे नहीं पता, तुम सो रहे थे जाग रहे थे, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि एक्स नॉट इज इक्वल टू 10 मीटर पे तुम्हारी वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। और मैंने अपना स्टॉप वॉच यहाँ से शुरू किया। अब 10 मीटर के पहले तुम 0 से 10 मीटर कैसे आए हो, कैसे नहीं आए हो, तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी, क्या नहीं थी, मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ इस बात से मतलब है कि मैंने अपनी स्टॉप वॉच जो है वो तब शुरू करी जब मैंने तुमको 10 मीटर पे देखा, और उस वक्त तुम्हारी जो वेलोसिटी थी वो तुम्हारे पास 3 मीटर पर सेकंड थी। ये चीज मैंने यहाँ पे जो है देखी, ठीक है। इसने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स नॉट जो है वो तुम्हारा पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है एट नंबर टाइम टी इज इक्वल टू तुम्हारे पास 0। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स को क्या बोलोगे? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट नंबर टाइम टी इज इक्वल टू टी, ठीक। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि भाई तुम्हारे पास वी नॉट क्या है? पोजीशन ऑफ एन, सॉरी, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी तुम्हारे पास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट तुम्हारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू t। बात समझे? कौन सा जो कौन है समझ में आ रहा है ना, कि x नॉट कौन है, x कौन है, v नॉट कौन है, v कौन है। v नॉट तुम्हारे पास टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है, टाइम t इक्वल टू t पे v वेलोसिटी है। x नॉट टाइम t इक्वल टू 0 पे तुम्हारे पास ओरिजिन से कितनी दूरी है, और टाइम टी इक्वल टू टी पे ओरिजिन से एक्स की दूरी तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे पास टाइम टी इक्वल टू टी है। इतनी बात आपको साफ साफ क्लियर होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि ठीक है, चलो अब बात करते हैं तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। बात करते हैं तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। इसको मैं लिख दे रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं ऐसे ही लिखूंगा, समझ से जाना, ठीक है। अब ऐसे ही मैं पूरी फिजिक्स में जहां जहां मुझे जरूरत होगी तो मैं EOM लिखूंगा, समझ जाना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करनी है, v इक्वल टू u प्लस AT करनी है। अब मैं आपको साफ साफ बताऊँ भैया, जो v है वो तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी है, वो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है। जो u है, जो u है, ठीक है, जो u, जो तुम्हारे पास u है, और तुम्हारे पास जो v नॉट है वो तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। इसने कहा हाँ है, ठीक है। जो a है उनको हम एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, हाँ जानते हैं। जो टाइम t है वो तुम्हारे पास टाइम इंटरवल है, राइट। तो तुम्हारे पास क्या है? वो तुम्हारे पास टाइम इंटरवल है। इसने कहा ओके, वो तुम्हारे पास टाइम इंटरवल है, ठीक।
अब उसने कहा कि ठीक है, क्या करना है आगे। इसने कहा कि आपने u की जगह v नॉट क्यों लिखा, ऐसा भी होता है क्या कि v की जगह v नॉट लिख सकते हैं? इसने कहा हाँ लिख सकते हैं ना। इसने कहा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को एक और तरीके से लिखूं तो मैं ऐसे लिखना चाहूंगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। इसने कहा v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस तुम्हारे पास a इंटू टी। s की जगह लिखना चाहूंगा s माइनस तुम्हारे पास x नॉट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ तुम्हारे पास ए टी स्क्वायर, ठीक। और ये लिखना चाहूंगा मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू तुम्हारे पास a x माइनस तुम्हारे पास x नॉट। ये क्या कर दिया, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था। हमने तो आज तक इन 3 लोग को 4 लोग को देखा, ये क्या आ गया, कौन आ गया। इसने कहा कि देखो ऐसा है, ये जो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी है और v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ये दोनों लोग कोई अलग लोग नहीं है, ये दोनों लोग बिल्कुल सेम लोग हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने वी नॉट का टर्मिनोलॉजी सिंपल इस्तेमाल किया है तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ क्या मीनिंग है। इसने कहा कि ठीक है, इसने कहा एक काम करते हैं, हम इक्वेशन डिराइव करते हैं और साथ में लिख करके आपको बता देते हैं भाई किसका क्या मीनिंग है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने कहा ठीक है भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप बता दीजिएगा साथ में। हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ली। अब जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ली तो मैंने कहा मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ एक्सेलरेशन। तो इसने कहा ओके, आप एक्सेलरेशन लिख लीजिए। एक्सेलरेशन ने क्या कहा था, एक्सेलरेशन ने कहा था सर चेंज इन तुम्हारे पास जो है वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास जो है टाइम टेकन। आपने वो नहीं लिखा, क्या नाम है, आपने वेक्टर क्वांटिटी नहीं लिखी। नहीं, वेक्टर के फॉर्म में हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, हम सिंपल सा सीधा सा अभी आपको स्केलर फॉर्म सिखा रहे हैं। स्टार्टिंग में वेक्टर फॉर्म सिखाएंगे, आपका दिमाग उड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं पहले आपको हल्का सा सिखाता हूँ, फिर मैं आपको डिफिकल्ट पे लेकर के आऊंगा, ठीक। चलो, तो मैंने एक सिंपल सी बात लिखी जो तुमने क्लास 9th 7th 8th में पढ़ ली थी कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम का चेंज, मतलब टाइम का इंटरवल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका चलो यहाँ पे क्या कहना है, जैसे यहाँ पे मेरे को कहना है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हम अपने यहाँ पे देखें तो मेरे पास दो इंस्टेंट है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, टाइम t इज इक्वल्स टू t है। यहाँ पे पोजीशन x नॉट है, यहाँ पे वेलोसिटी v नॉट है, ओके। यहाँ पे पोजीशन x है, यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारे पास कितनी है, v है। इसमें ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, अब इसने कहा कि तुम्हारे पास चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि v माइनस तुम्हारे पास v नॉट अपॉन t माइनस तुम्हारे पास 0। इसने कहा हाँ ठीक। इसने कहा कि a इंटू टी माइनस जीरो इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस तुम्हारे पास a इंटू तुम्हारे पास t, ठीक है। और ये हो गया v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस तुम्हारे पास a t। इसने कहा मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस तुम्हारे पास a t। इसने कहा कि ठीक है, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू तुम्हारे पास जो है टाइम। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है तुम्हारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसने कहा कि ठीक है, लाओ इनको लेकर के आओ। सेकंड तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन इनको लेकर के आए। अब इनको लेकर के आए तो देखिए क्या लिखा, इनको लेकर के आए तो हमने लिखा कि तुम्हारे पास v एवरेज, राइट। हमने यहाँ पे लिखा v तुम्हारे पास जो है एवरेज। v एवरेज क्या था, v एवरेज था तुम्हारे पास क्या, v एवरेज था तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन तुम्हारे पास कितना, अपॉन तुम्हारे पास टाइम। हो गया हाँ। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिख सकते थे हम लोग, x माइनस तुम्हारे पास x नॉट लिख सकते थे, ये लिख सकते थे t माइनस तुम्हारे पास 0। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v तुम्हारे पास क्या नाम है एवरेज इनटू तुम्हारे पास t माइनस तुम्हारे पास 0। हमने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि ठीक है। अब इसने कहा कि वी एवरेज को कैसे लिख सकते हैं, इसने कहा वी एवरेज को कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं वी एवरेज इक्वल्स टू तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस तुम्हारे पास जो है फाइनल वेलोसिटी, प्लस तुम्हारे पास जो है फाइनल वेलोसिटी अपॉन अपॉन तुम्हारे पास अपॉन तुम्हारे पास 2। इसने कहा ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना तुम्हारे पास v नॉट, फाइनल वेलोसिटी कितना v अपॉन तुम्हारे पास 2, और ये हो गया तुम्हारे पास v एवरेज। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत। हमने यहाँ पे लिखा, हमने क्या बताया, हमने कहा कि x माइनस तुम्हारे पास x नॉट इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 1 ले ली। हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1, तो v एवरेज की वैल्यू v नॉट प्लस तुम्हारे पास v अपॉन 2 इंटू तुम्हारे पास t। तो ये हो गया x माइनस तुम्हारे पास x नॉट इज इक्वल टू v नॉट प्लस v की वैल्यू कितना, v नॉट प्लस तुम्हारे पास 80 अपॉन तुम्हारे पास 2 इंटू तुम्हारे पास t, राइट। तो ये कितना हो गया,
x माइनस तुम्हारे पास x नॉट, ये हो गया है 2v0 प्लस 2v0 इंटू तुम्हारे पास t प्लस तुम्हारे पास a t स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और अपॉन तुम्हारे पास कितना 2, ठीक है। x माइनस एक्स नॉट, तो ये कितना हो गया 2v0 t अपॉन तुम्हारे पास 2 हाफ ऑफ तुम्हारे पास ए टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। फिर कितना आया, ये आया x, ये ये आया तुम्हारे पास कितना x माइनस तुम्हारे पास एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ तुम्हारे पास a, तुम्हारे पास कितना टी स्क्वायर, ठीक। ये इक्वेशन तुम्हारे पास आई, ठीक। और इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि s इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास वी नॉट इंटू टी हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, ये आ गई तुम्हारे पास इक्वेशन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं आपसे कहता, ये मैंने अभी अभी तुमसे कहा था कि भाई डिस्टेंस तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, इसने कहा था, आपने कहा था। तो इसने कहा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर रिलेशन का कुछ नाम दे दूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ। इसने कहा आप इसको बोल दो पोजीशन तुम्हारे पास टाइम रिलेशन, आप इसको बोल दो क्या, पोजीशन टाइम रिलेशन। इसने कहा ठीक है, इसे क्या बोल दो, इसे आप बोल दो डिस्टेंस तुम्हारे पास टाइम रिलेशन, ठीक है। अब चूंकि डिस्टेंस ही तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रेट लाइन में, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास कितना टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, और तुम्हारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम तुम्हारे पास रिलेशन। इसने कहा कि ठीक है, तो इसने कहा कि जब आप पढ़ते हो, ठीक है, तो इसने कहा कि इसे जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, तो एस इजिकल्स टू तुम्हारे पास क्या u इंटू तुम्हारे पास टी प्लस तुम्हारे पास कितना हाफ इंटू तुम्हारे पास ए टी स्क्वायर। तो इसने कहा कि हम लोग की जान पहचान इससे है, हम लोग की जान पहचान इससे है, ये आपने वी नॉट इस्तेमाल किया इसलिए तुम्हारे पास ये यहाँ पे आया, ये आपने जो है पोजीशन वोजीशन के फॉर्म में लिखा है तो इस तरीके से आया। तो हमने कहा कि ठीक है, तो जब भी तुम्हारे पास डेरिवेशन आए, है ना, जब भी तुम्हारे डेरिवेशन आए तुम अपनी कन्वेंशनल इक्वेशन को ही लिखना, लेकिन जब तुम कंपटीशन के न्यूमेरिकल करोगे ना आने वाले समय में, तो वो तुमको पोजीशन में बड़ा टहलाएगा। तो बट जब पोजीशन बहुत टहलाएगा ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जब भी अगर आता है तो आपको कभी दिक्कत आने वाली नहीं है, आपको जब भी आएगा बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक। इसने कहा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बार बताओ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ने कहा कि जैसा कि हमको पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस तुम्हारे पास a इंटू टी, ठीक, ये आ गया। सो v माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास a इंटू टी, हमने कहा ठीक है। जैसा कि हमको पता है कि जो v एवरेज होता है वो तुम्हारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो होता है तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन तुम्हारे पास क्या, अपॉन तुम्हारे पास टाइम, वी एवरेज। इसने कहा हाँ वी एवरेज, इसने कहा ठीक है। अभी अभी हम जानते हैं कि v प्लस वी नॉट अपॉन टू इंटू तुम्हारे पास t माइनस तुम्हारे पास जीरो इज इक्वल्स टू एक्स माइनस तुम्हारे पास एक्स नॉट। तो v प्लस तुम्हारे पास वी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, इंटू टू अपॉन तुम्हारे पास सी, इतनी वैल्यू आई। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लो, मल्टीप्लाई कर लो 1 और 2 का, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 1 एंड तुम्हारे पास 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। इसने कहा ठीक है। सो v माइनस वी नॉट को मल्टीप्लाई किया तुम्हारे पास v प्लस वी नॉट से, जिसकी वैल्यू है x माइनस एक्स नॉट इंटू टू माइनस टी इंटू तुम्हारे पास 80, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है ए प्लस तुम्हारे पास बी, और ये होता है ए माइनस तुम्हारे पास बी, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये एक्स माइनस तुम्हारे पास एस टी और टी कैंसिल, तो ये हो गया कि टू ए तुम्हारे पास एक्स माइनस तुम्हारे पास एक्स नॉट, राइट। सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर और टू ए एक्स माइनस तुम्हारे पास एक्स नॉट, ठीक है, टू ए एक्स माइनस तुम्हारे पास जो है एक्स नॉट। इसने कहा ठीक है, कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज v इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस टू ए तुम्हारे पास s। इसने कहा कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास टू ए एस। इसने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक, बिल्कुल लिख सकते हो आप। ये तुम्हारे पास हमने यहाँ पे लिख दी इक्वेशन। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन किस में है, ये है पोजीशन तुम्हारे पास वेलोसिटी में, ये है पोजीशन वेलोसिटी में, ठीक है। और ये किस में है, ये तुम्हारे पास डिस्टेंस वेलोसिटी में है, ये तुम्हारे पास डिस्टेंस और तुम्हारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारे पास डिस्टेंस और तुम्हारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट क्या नाम है वेलोसिटी।
इस तरीके से हम लोग इन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। डेरिवेशन में किसी के मन में कोई दुविधा हो तो बताइए। डेरिवेशन में किसी के मन में कोई भी दुविधा हो कि यार ये बात अपने को समझ नहीं आई, ठीक है, तो आप मेरे को बताओ। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, तीन इक्वेशंस को डिराइव किया है। ठीक है, ये तीन स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पढ़ रखी है, हमने डिराइव किया। अब मुद्दा ये है कि चौथी इक्वेशन क्या है। ठीक है, जो आपने चौथी इक्वेशन लिखी है इसे कैसे डिराइव करते हैं देखते हैं। इसने कहा कि फोर्थ इक्वेशन, तो इन्होंने कहा कि ऐसे तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन पे नहीं कहलाती है, लेकिन अब कुछ बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो आप कर लेना, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अब सवाल ये है कि डील तो नहीं है, पर ये है क्या, ये तो बता। देखो जरा, ये तुम्हारे पास हुआ यहाँ पे। ठीक, इसने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि ये तुम्हारे पास टाइम t इक्वल टू 0 है, ये टाइम t इक्वल टू 1 है, ये तुम्हारा टाइम t इक्वल टू 2 है, ये तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास जो है टाइम t इक्वल टू nth है, और ये तुम्हारा टाइम t इक्वल टू n-1 है, ये तुम्हारा टाइम t इक्वल टू n-2 है, और इसके बीच में तुम्हारे पास जो है टाइम तुम्हारे पास रहेगा बहुत सारा। ठीक, बहुत सारा टाइम रहेगा। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या बोला, इसने कहा कि सबसे पहले तो मैं लोगों से आपका इंट्रोडक्शन करवा दूँ, कौन कौन लोग इस पार्ट में हिस्सा लेने वाले हैं, जरा पहले उनके बारे में जान लीजिए कि कौन लोग हैं, तब तो आप समझ पाओगे कि डिराइव क्या करना है हम लोग को। ठीक, इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि एक शख्स है जिसका नाम है SN-1। ठीक है, ये क्या चीज़ है, इसने कहा ये है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर के टाइम t इक्वल टू n-1 तक। इसने कहा एक क्या है, एसएन, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर के टाइम t इक्वल टू n तक। ठीक, एक है तुम्हारे पास क्या, SNth। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक, फ्रॉम फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना टाइम इन, तुम्हारे पास डिस्टेंस कवर्ड, ये टाइम t इक्वल्स टू टाइम t इक्वल्स टू n हो गया, और ये टाइम t इक्वल्स टू 0 तुम्हारे पास हो गया। इसने कहा ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, इन तुम्हारे पास जो है nth सेकेंड। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ इसे मैं क्या बोलूँ, इसे मैं क्या बोलूँ, इसे बोलो तुम फर्स्ट सेकेंड। ठीक, इसे क्या बोलूँ मैं, इसे बोलो आप सेकंड, सेकंड मतलब पहला एक सेकंड, दूसरा एक सेकंड। ठीक है, फिर इसे क्या बोलूँगा, इसे, इसे बोलोगे आप थर्ड, तुम्हारे पास सेकंड, तीसरा वाला एक सेकंड का टाइम। ठीक, तो इसे क्या बोलना चाहिए, इसे मुझे बोलना चाहिए nth तुम्हारे पास सेकंड। ठीक है, इसे मुझे क्या बोलना चाहिए, इसे, इसे मुझे बोलना चाहिए n-1th तुम्हारे पास सेकंड। क्या बात क्लियर हुई, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, ठीक, nth सेकंड, n-1th सेकंड, मतलब पहला वाला एक सेकंड वाला, दूसरा वाला एक सेकंड, तीसरा वाला एक सेकंड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, फिर 25वां, फिर 24वां, फिर 23वां। इसका मतलब है कि अगर ये n की वैल्यू 25 होती है तो मैं क्या बोलता कि टाइम t इक्वल टू 0 n-1 से लेकर के, मतलब टाइम t इक्वल टू तुम्हारे पास 24 से लेकर के टाइम t इक्वल टू 25 में तुम्हारे पास 25वें वाले सेकंड में जो दूरी तय की गई है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीन लोग किरदार में हैं, पहली बात तो, ठीक, तीन लोग रोल में हैं, इनके बारे में हमको चर्चा करनी है। अब जरा समझिएगा, SN-1 की बात करो। ठीक, इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा कि S तुम्हारे पास n-1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, राइट, इनिशियल वेलोसिटी। इसने कहा इनिशियल वेलोसिटी u इनटू तुम्हारे पास t n-1 प्लस हाफ ऑफ a तुम्हारे पास कितना t तुम्हारे पास n-1 का स्क्वायर। इसने कहा ठीक है, इसने कहा कि हम सिर्फ इतना कह रहे हैं आपसे कि आप मेरे को बताइए कि n-1 समय तक कितना दूरी कवर की गई है। तो इसने कहा ठीक है, u इंटू तुम्हारे पास n-1 प्लस तुम्हारे पास 1/2 a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। इस बात को समझिएगा, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया। देखो यार, ये क्या लिख दिया, ये लिख दिया तुम्हारे पास एट दिस, या एट नहीं, यहाँ लिख देते हैं टिल, टिल दिस तुम्हारे पास टाइम, इस टाइम तक, इस टाइम तक मैं बोल रहा हूँ
कि 1:06 तक, ठीक है। तो 1:06 तक मतलब कि तुम्हारे पास n-1 वाले सेकंड तक, ठीक। अब मैंने समय पुट करना था, मैंने समय पुट करा, तो मैंने यहाँ पे पुट करा n-1 और यहाँ पे मैंने पुट करा n-1 का होल स्क्वायर। इसने कहा ठीक है भाई सिमिलरली, इसने सिमिलरली बता दिया। इसने कहा सिमिलरली में क्या लिखते हैं, इसने कहा सिमिलरली में लिख दो तुम्हारे पास जो है एस एन के बारे में लिख दो। हमने कहा ठीक है, तो एस एन के बारे में लिखा, तो लिखा u इंटू टी तुम्हारे पास n प्लस हाफ इंटू टी तुम्हारे पास जो है n का स्क्वायर, ठीक। तो एस एन पे वैल्यू कितने लिख दी, u इंटू तुम्हारे पास n हाफ इंटू तुम्हारे पास a इंटू तुम्हारे पास n स्क्वायर। इतनी बात नहीं, इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि देखो हुआ क्या, हुआ यहाँ पे ये कि ये तुम्हारे पास वैल्यू हो गई, ठीक। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि देखो 0 से लेकर के n-1 तक जो दूरी कवर की गई है उसे Sn-1 बोल रहे हैं। इसने कहा 0 से लेकर के n तक जो दूरी कवर की गई है इसे Sn बोल रहे हैं। इसने कहा, इसने कहा कि देखो जरा ये टाइम t इज इक्वल्स टू n माइनस, ये टाइम t इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास n-1 है, ये टाइम t इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास n है, ये वाला टाइम। इसने कहा हाँ, और ये तुम्हारे पास क्या है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0। इसने कहा कि देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये दूरी कितनी है, आप कहोगे कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी है तुम्हारे पास s, ये दूरी तुम्हारे पास कितनी है Sn-1, ठीक। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि ये दूरी तुम्हारे पास कितनी है, ये दूरी तुम्हारे पास कितनी है, इसने कहा ये दूरी तुम्हारे पास कितनी है, तुम्हारे पास s तुम्हारे पास n, ठीक। अब इसने कहा कि ठीक है ये वाली दूरी निकालना है। इसने कहा हाँ ये वाली दूरी निकालो, कैसे निकालोगे, Sn में से Sn-1 निकाल लेंगे और इसी को Sn बोल देंगे, बस समझे। Sn में से Sn माइनस माइनस कर देंगे और तुम्हारे पास Snth बोल देंगे। इसने कहा हाँ ठीक कर लो, इसने कहा कर लेते हैं। अब इसने कहा कि S तुम्हारे पास n माइनस Sn-1 इज इक्वल्स टू Snth, ठीक निकाला। इसने कहा कि un प्लस 1/2 an स्क्वायर, ठीक, माइनस un-1, ठीक, प्लस 1/2 an-1 का होल स्क्वायर, ठीक, ये निकाला हमने। ठीक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमने निकाला इसको, हमने निकाला तो इसको हमने लिख दिया तुम्हारे पास Snth, ठीक। हमने कहा un प्लस तुम्हारे पास 1/2 an स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस 1/2 तुम्हारे पास a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस तुम्हारे पास कितना 2n, ठीक। ये कितना हुआ un प्लस, ये तुम्हारे पास कितना हुआ u तुम्हारे पास n प्लस 1/2 a तुम्हारे पास n स्क्वायर माइनस ऑफ द un प्लस ऑफ द u, ओके, माइनस ऑफ द un प्लस ऑफ द तुम्हारे पास u प्लस 1/2, नहीं प्लस नहीं, माइनस ऑफ द un प्लस ऑफ द u माइनस ऑफ द a n स्क्वायर, और ये प्लस हुआ होगा तो माइनस ऑफ तुम्हारे पास जो है a, और ये माइनस हुआ होगा तो ये प्लस ऑफ तुम्हारे पास 1/2 इंटू तुम्हारे पास जो है ये a n स्क्वायर a और ये a इंटू 2n, समझिए un प्लस 1/2 तुम्हारे पास 1/2 तुम्हारे पास a n स्क्वायर, ठीक, माइनस ऑफ un प्लस ऑफ u, ये तुम्हारे पास प्लस है, प्लस हाफ a n स्क्वायर, ये माइनस हुआ होगा, ये प्लस है हाफ a, ये माइनस हुआ होगा, और ये माइनस है तुम्हारे पास तो ये माइनस से प्लस हुआ होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही। अब हमने इसको निकालना शुरू किया, देखिए 1/2 a n स्क्वायर 1/2 a n स्क्वायर प्लस un माइनस u प्लस 1/2 कॉमन ले लिया, ठीक, a भी कॉमन ले लिया और ये बचा 2n-1 और ये हो गया Snth का फॉर्मूला। आई बात समझ में, ठीक। सो दिस वाज द फॉर्मूला वी टॉक्ड अबाउट, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला के बारे में हमने आपको बोला था और हमने यहाँ पे उसको इस तरीके से पूरा डिराइव करके दिखाया। सभी लोग को समझ में आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं, चलिए अब डेरिवेशन तो बहुत हो गया, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये बहुत थ्योरी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलो अब आते हैं तुम्हारे पास न्यूमेरिकल में, अब न्यूमेरिकल कराने की हालत में आ चुके हैं, ठीक। तो हमने जैसा कि हेडिंग डाली थी कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंस्टेंटेनियस पैरामीटर, जिसमें हमने आपको 3 लोग के बारे में 4 लोग के बारे में बताया कि एक पोजीशन है, एक डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट ही तुम्हारे पास यहाँ पे आप डिस्टेंस की तरीके से ले लीजिएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन का फंडा चल रहा है, ठीक है। v = ds/dt है, a = dv/dt, ठीक। चलो अब कराते हैं आपको न्यूमेरिकल। सो
सबसे पहले आपके लिए एक न्यूमेरिकल उठाते हैं, जरा इजी लैंग्वेज का, इसको देखते हैं जरा कौन सा न्यूमेरिकल आपके लिए बनेगा बढ़िया। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे मेरे हिसाब से होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये वाला। देखिए जरा, ये तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल आया, द डिस्प्लेसमेंट, इसने कहा कि तुम्हारे पास क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट x of a particle varies with time t as x is equals to 4t square minus 15t plus 25। देखो जरा, x is equals to तुम्हारे पास कितना, 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस तुम्हारे पास 25। इसने कहा कि मुझे पोजीशन चाहिए, इसने कहा कि मुझे पोजीशन चाहिए, इसने कहा कि मुझे वेलोसिटी चाहिए, इसने कहा कि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब कुछ मुझे एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चाहिए है। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पे चाहिए। व्हेन द वेलोसिटी, व्हेन विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0। ठीक है, तो इसने कुछ और बात पूछे, वो हम लेटर डिस्कस करते हैं। ठीक, तो हमने कहा कि लाओ पहले तो इन्होंने जो बात पूछी वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसने मुझे क्या दे रखा है, सबसे पहले इसने मेरे को जो रिलेशन दे रखा है, ठीक है, वो रिलेशन मेरे को यहाँ पे दे रखा है x इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25, और इसने इसे क्या बोल रखा है, डिस्प्लेसमेंट बोल रखा है। अब बात समझिएगा, अगर मैंने इसको x को, अगर मैंने x को तुम्हारे पास 4t स्क्वायर माइनस हमारे पास 15t प्लस 25 मैंने बोल रखा है, यदि मैंने इसे डिस्प्लेसमेंट बोल रखा है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख लूँ? इसने कहा हाँ, तो फर्क क्या पड़ा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि इसका मतलब ये है, ये तुम्हारे पास जो है, दिस इज एक्टिंग एज योर फाइनल पोजीशन, दिस इज एक्टिंग एज योर फाइनल पोजीशन एंड दिस हैज टू एक्ट एज द इनिशियल पोजीशन बिकॉज यू आर कॉलिंग इट एज द डिस्प्लेसमेंट। जैसे तो हमने सर इसको पोजीशन पढ़ा है, लेकिन आपने कहा कि ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब ये एक्स नहीं होगा, ये एक्स माइनस 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स नॉट की वैल्यू है वो तुम्हारे पास 0 है, मतलब ओरिजिन से मामला यहाँ पे शुरुआत हुई है। इसने ऐसा हमसे बोला, इसने कहा कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि चलो देखते हैं, आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो इसने कहा कि यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं, हम यहाँ पे इसको ऐसे बोल देते हैं। अब इसने कहा कि टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब हमने अपनी कहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट की है, ठीक है, उस समय हमने जब अपनी स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दी थी, उस समय मेरी बॉडी एग्जैक्टली कहाँ पे थी। तो इसने कहा कि ठीक है सर, निकाल देते, कहाँ पे देख लो जरा। तो सबसे पहले हमने कहा मैं आपको निकाल के देना चाहता हूँ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट माइनस। तो इसने कहा कि पोजीशन ऑफ तुम्हारे पास पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट वहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक प्रोफाइल है, आपके दिमाग में प्रोफाइल है जो मैंने अभी आपको समझाई थी। मैंने कहा था कि भाई इसे हम लोग x नॉट बोलते हैं, इसे हम लोग v नॉट बोलते हैं, और ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आता है। ठीक है, इसे हम x बोलते हैं, इसे हम v बोलते हैं, और ये टाइम t इज इक्वल टू t पे आता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे कि एक मिनट, एक तो तरफ आप ये कह रहे हो कि ये डिस्प्लेसमेंट है, फिर आप ये कह रहे हो कि ये x माइनस 0 लिख सकते हैं हम, हमने कहा। फिर आप ये भी पूछ रहे हो कि पोजीशन निकालो, वो भी तुम्हारे पास टाइम t इक्वल टू 0 पे निकालो। ठीक है, ये सब कैसे पॉसिबल है, मतलब दो दो बातें एग्जैक्टली तुम्हारे पास कैसे पॉसिबल है। इसने कहा कि बात तो सही है, इसने कहा कि देख रहे जरा, जब हमने ये कहा कि ये भाई x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस तुम्हारे पास 25 है, तो हमने कहा एट टाइम t इज इक्वल टू 0 रखो। तो हमने निकाला तो ये कितना आया, 4 इंटू तुम्हारे पास 0 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 0 प्लस तुम्हारे पास 25, और x की वैल्यू 25 मीटर आ गई। इसका क्या मतलब हुआ, इस बात का सर क्या मतलब है, जरा आप ये बताइए। ठीक है, अभी आपने कहा था कि x नॉट 0 है, और अब ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या आ रही है हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए, जब आपको सवाल दिया गया होगा, ठीक, जब आपको सवाल दिया गया होगा, उस सवाल में आपको हमेशा एक ये रिलेशन दिया गया होगा। ठीक है, और इस रिलेशन को बोला गया होगा कि ये पर्टिकुलर रिलेशन जो है, ये या तो पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है, या फिर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया हुआ है। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको रिलेशन दिया गया होगा तो आप इसको
डिस्प्लेसमेंट टाइम की ट्रीट करने की बजाय हमेशा तुम्हारे पास जो है पोजीशन टाइम ट्रीट कर सकते हो। इसने कहा कि ठीक है, इसने कहा कि अच्छा मैं हमेशा ऐसा समझ सकता हूँ कि अगर मुझे एक्स दे रखा है तो ये एक्स माइनस जीरो है, जिसमें मेरे को ना तो कोई इनिशियल पोजीशन उसको बताने की जरूरत है कि भाई ये तुम्हारे पास कोई इनिशियल पोजीशन है, और ना तो मेरे को इसमें कोई फाइनल पोजीशन बताने की जरूरत है। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि x इज इक्वल टू 4t² माइनस 15t प्लस 25, मेरे पास पोजीशन की या डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन है समय के साथ साथ। जब मैंने टाइम t इज इक्वल टू 0 रखा, जब मतलब जब मैंने अपनी स्टॉप वॉच शुरू करी होगी तो कहानी बनी होगी कि x की वैल्यू 25 आई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बात हमने यहाँ पे जनरल करी थी वो तो तुम्हारे पास वैलिड हो नहीं रही है। इसने कहा हाँ सर नहीं वैलिड हो रही है, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे x नॉट आना चाहिए था, और x नॉट के हिसाब से x नॉट की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास सवाल आएगा तो कंफ्यूज होने की बजाय आप सिंपल सा ऐसा करना, या टाइम t इक्वल टू 0 पुट करना, और जो टाइम t इक्वल टू 0 पे जो तुम्हारे पास वैल्यू दी गई होगी वही तुम्हारे पास पोजीशन कहलाएगी, तुम्हारे पास स्टार्टिंग पोजीशन। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब हम उसमें कुछ नहीं दिमाग लगा रहे। ठीक, अब इसने कहा कि नेक्स्ट बात हमको आप बताइए वेलोसिटी का क्या कहना है। तो हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट निकाला तुम्हारे पास वेलोसिटी के बारे में। अब देखो वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी होता है तुम्हारे पास क्या, वेलोसिटी होता है तुम्हारे पास डी, डी तुम्हारे पास डी तुम्हारे पास जो है डी तुम्हारे पास एस अपॉन तुम्हारे पास डी टी। लेकिन यहाँ पे एस जो है वो तो एक्स की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास एक्स। ठीक, हमने निकाला डी बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है, 4t² माइनस 15t प्लस तुम्हारे पास 25। हमने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, डी बाई डी टी ऑफ मैंने 4t² किया माइनस डी बाई डी टी ऑफ मैंने 15t किया प्लस डी बाई डी टी ऑफ मैंने 25 किया। चलो बताओ मेरे को डिफरेंशिएशन क्या होगा, तुम ही लोग बताओ। बताओ भाई, कृतिका तुम बताओ इसका डिफरेंशिएशन बोलो। डी बाई डी टी ऑफ 4t² का डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा मैं, बताओ बोलो। जो भी आता है वो मन में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा सही होगा, क्या फर्क पड़ता है। डी बाई डी टी ऑफ 4t² का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 4 को बाहर निकाल लेना, ठीक, और लिख लेना डी बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास कितना, t²। ठीक, हाँ 15 को बाहर निकाल लोगे, फिर लिखोगे डी बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास कितना t, यहाँ पे 25 को बाहर निकाल लोगे और लिखोगे डी बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास कितना 1। अब आया 4t², 4 इंटू टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2t, 2t 2 माइनस 1 दैट इज 2t। ठीक, माइनस 15 इंटू टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। ठीक, प्लस प्लस 25 प्लस तुम्हारे पास कितना एक। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि ये तुम्हारे पास जो है 25 है, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास 25 इंटू तुम्हारे पास 0। ठीक, ये क्या आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया 8t माइनस तुम्हारे पास 15। ये आ गया है वेलोसिटी का टाइम का रिलेशन। क्या आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया तुम्हारे पास वेलोसिटी तुम्हारे पास टाइम रिलेशन। अब जो तुम्हारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन आ गया है तो क्या मैं इसमें टाइम t इक्वल टू 0 पुट कर दूं, इसने कहा पुट कर दो। तो 8 इंटू 0 माइनस तुम्हारे पास 15, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस तुम्हारे पास 15 मीटर पर सेकंड आ गई। इसने कहा कि ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। थर्ड बात इसने हमसे पूछा है कि हमको एक्सेलरेशन चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है कितना, डी वी अपॉन तुम्हारे पास डी टी। इसका मतलब ये तुम्हारे पास हो गया कितना, ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास कितना 8t माइनस 15। ठीक, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन मारा, सॉरी डिफरेंशिएशन मारा, तो डी बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास 8t माइनस डी बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास 15। ठीक, ये कितना हो गया 8 इंटू तुम्हारे पास 1 और ये हो गया 15 इंटू 0, तो आंसर कितना आया 8t। ये आ गया तुम्हारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8t, और ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन। एक्सेलरेशन टाइम तुम्हारे पास रिलेशन, सॉरी 8t नहीं होगा 8 होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन। अब इसने कहा कि मुझे इस पे टाइम t इक्वल टू 0 पुट करना है। इसने कहा क्या पुट करोगे, t तो है ही नहीं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारे पास क्या एक्सेलरेशन, ये आ गया था तुम्हारे पास वेलोसिटी, ये आ गया था एक्सेलरेशन, और ये आ गया था तुम्हारे पास क्या पोजीशन।
सभी लोग को इस पर्टिकुलर बात तक क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो मुझे बताइए। कहीं पे भी आपके मन में कोई डाउट है कि ये बात मेरे को नहीं समझ आई तो मैं आपको बताऊं। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार कि डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल हमको दे रखा था जो कि समय के साथ ऐसे तुम्हारे पास वेरी करता है। तो यहाँ पे हम इसको s इज इक्वल टू एक्स ट्रीट कर सकते हैं, s इज इक्वल टू एक्स ट्रीट कर सकते हैं, और आपको कभी भी इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली सवालों को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसने कहा कि ठीक है अगर ऐसा है तो s इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4t² - 5t + 25 करा। फिर मैंने क्या किया, मैंने उठा करके सबसे पहले पोजीशन निकालनी थी, तो मैंने उठा करके सबसे पहले पोजीशन निकाली और ये पोजीशन मैंने टाइम t = 0 पे डायरेक्टली निकाल दी। सेकेंड पार्ट में मुझे वेलोसिटी चाहिए थी, तो वेलोसिटी के लिए मैंने डिफरेंशिएट करा ds/dt dx/dt। डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने टाइम t = 0 पुट कर दिया और टाइम t = 0 पुट करने के बाद मेरी वेलोसिटी इस तरीके से आ गई। ठीक, और उसके बाद तुम्हारे पास ये एक्सेलरेशन है dv/dt, मैंने फिर से सॉल्व किया और ये मेरे एक्सेलरेशन की वैल्यू था। इस पर्टिकुलर पार्ट तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर है सभी लोग को? यहाँ तक बात समझ आई? ठीक, अब मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि सर व्हेन, हाँ बेटा बोलो। सर वो एक्सेलरेशन में हम लोग v की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते -15 सर। एक्सेलरेशन में जो एक्सेलरेशन का सर जो dv में हाँ सुनो तो, एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन आया है वो तो तुम्हारे पास सिर्फ 8 आया, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट तो मारेंगे ना, dv/dt में डिफरेंशिएट तो मारोगी ना। जो तुमने dv/dt लिखा, इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि सर मैं वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है ना उसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाली हूँ। जब मैं 80 - 15 को डिफरेंशिएट करने वाली हूँ तो अंत में वो 8 बचा सिर्फ। अब 8 में तुम टाइम t = 0 कहाँ पुट कर लोगी, वो तो जगह ही नहीं बची, तो आंसर a = 8 मीटर/सेकंड² आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ आई? सर नहीं आया। नहीं आया? क्या नहीं आया हमको बताओ। हमने लिखा a = dv/dt, बताओ फिर क्या करें, क्या बोल रही है उसके बाद? हमने लिखा a = dv/dt, अब क्या करें बताओ? तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या करने वाली हो? सर अगर d/dt लिखे और v की जगह -15 लिख दो। नहीं 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 नहीं, जब ये जो तुम v की जगह -15 लिखी हो, ये तो टाइम t = 0 पे है। ठीक, तुम जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जाओगी तो तुम एक टाइम का एक्सप्रेशन लेकर के आओगी। देखो एक चीज समझो, v = 8t - 15, ये तुम्हारे पास जनरल एक्सप्रेशन है, ये तुम्हारे पास जनरल एक्सप्रेशन है किसका? वेलोसिटी का। और ये तुमको इसलिए दिया गया है कि तुम इसमें दुनिया भर का जो मन टाइम चाहे पुट कर लो, तुमको बड़े आराम से v की वैल्यू मिल जाए। ये पर्टिकुलर वैल्यू टाइम t = 0 पे है। अगर मुझे एट टाइम t = 0 पे एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए है तो पहले तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करने के बाद मैं पुट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कर सकता कि a = dv/ तुम्हारे पास dt है और मैं इसको एट तुम्हारे पास टाइम t = 0 वाली क्वांटिटी पुट कर लूँ। ऐसा नहीं हो सकता। पहले मैं v का टाइम के रिस्पेक्ट में जो रिलेशन है उसको पुट करूंगा, उसको डिफरेंशिएट करूंगा और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें टाइम t पुट करूंगा, तब मैं आंसर निकालूंगा। बात क्लियर हुई है ना? डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते आप कभी, यस सर। आपको एक्सप्रेशन लेकर के आना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन पुट। चलिए रीजॉइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए।